अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, रुकई सजूद सीरीज़ के सिलसिले का ये लेक्चर नंबर 43 का पार्ट नंबर 2 है। और पार्ट नंबर 1 जो हमने किया था वो सूरा अन्निसा की आयत नंबर 102 पर किया था। और पार्ट नंबर 1 में इस आयत के मरवजा तर्जुमा पर जो ब्लंडर किए गए थे वो आपके सामने रखे थे। सवालात थे कुछ मरवजा तर्जुमा पर और कुछ और मालूमात थी जो मैंने आपके सामने रखी थी। लिहाजा वो दोस्त जिन्होंने उस लेक्चर का जायज़ा नहीं लिया है, सबसे ऊपर यूट्यूब टाइमलाइन में वही लेक्चर पड़ा है, जायज़ा लें ताकि आपको पता चले कि क्या क्या ब्लंडर किए गए हैं और क्या क्या सवाल सामने आ रहे हैं। आज का लेक्चर सूरा अन्निसा की आयत नंबर 102 की अंडरस्टैंडिंग पर है। लिहाजा आपसे ये शेयर करता चलूँ कि ये पार्ट नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 43 है रुकई सजूद की सीरीज़ का, और ये आखिरी लेक्चर है। लिहाजा इस आयत में सलात का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है और सजदा का भी। सलात पर चूँकि हमारे लेक्चर नहीं है, लिहाजा मैंने सूरा अल-अलक की आयत पर रुकई सजूद सीरीज़ में एक लेक्चर किया था। वहाँ से जो अज़दाद यानी आयतों में ज़िद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं और मुतरादफ़ वाले लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुए हैं उनको लेकर मैंने सल्ला के जो मानी आपसे शेयर किए थे वही वाले मानी आपसे आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लिहाजा वही यहाँ लगेंगे। सजदा क्या है? जिन दोस्तों ने ये सीरीज़ नहीं देखी, उसका जायज़ा नहीं लिया या कुछ लेक्चर उनकी नज़र से गुज़रे हैं और उनको ये नहीं मिला कि रुकू और सजदा के अल-किताबिल मुबीन के मुताबिक मानी और मतलब क्या है और ये क्या चीज़ें हैं, वो जानने के लिए लेक्चर नंबर 2 जो रुकई सजूद सीरीज़ का है उसका जायज़ा ले सकते हैं। लिहाजा आज का लेक्चर जो है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में आपसे शेयर करूँगा। लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं तो मैं आपसे पहले सल्ला के मानी शेयर करूँगा क्योंकि वही इससे लगेंगे और ये सूरा अल-अलक की आयत को लेकर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सूरा अल-अलक की आयत नंबर 10 में लिखा है अबदन इज़ा सल्ला। दोस्तों सूरा अल-अलक की आयत नंबर 9 में यनहा आया है। इसके आम मानी वो रोकता है कि ये हैं हमारे प्यारे मुतरजमीन ने। अब इसकी ज़िद में आयत नंबर 10 में सल्ला आया है। लिहाजा सल्ला के मानी होंगे इसने जारी रखा, क्योंकि वो रोकता है, इसकी ज़िद है वो जारी रखता है। इसके दूसरे मानी होंगे वो अमल पैरा हुआ, अमल पैरा होने की ज़िद जो है वो रोकता है। लिहाजा इसके तीसरे मानी जो होंगे इसने लाहे अमल तरतीब दिया, क्योंकि रोकना की ज़िद है लाहे अमल बनाना या अमल पैरा होना। इसके चौथे मानी जो ज़िद की सूरत में सामने आएंगे वो है उसने ड्यूटी अंजाम दी। लिहाजा मज़ीद आयत नंबर 6 में लयतगा आया है जिसके मानी है वो सरकशी करता है। अब सरकशी करता है इसकी ज़िद में आयत नंबर 10 में सल्ला आया है। लिहाजा मानी होंगे वो दायरा कार में रहता है, क्योंकि सरकशी की ज़िद दायरा कार में रहना है। सरकशी में जो दायरा कार या जो हदें बांधी गई हुई उनको तोड़ा जाता है। यहाँ पर दायरा कार में रहना या हद में रहना से मुतल्लिक सल्ला के मानी तय हो जाएंगे सरकशी की ज़िद में। या इसके दूसरे मानी जो हमारे सामने आएंगे वो है वो पैरवी करता है। एक वो है जो सरकशी कर रहा है, उसकी ज़िद में दूसरा जो है वो पैरवी कर रहा है, पीछे पीछे चल रहा है। लिहाजा
आयत नंबर 11 को देखें तो इसमें अलहुदा मौजूद है, जो कि आयत नंबर 10 में सल्ला के मद्दे मुकाबिल आया है। सल्ला के मानी बतौर हम पल्ला लफ्ज़ जिसको मुतरादफ भी कहते हैं मानी होंगे उसने रहनुमाई की। लिहाजा मजीद आप देखें कि आयत नंबर 7 में अस्तगना आया है और अस्तगना के मानी है उसने इंतज़ाम किया। लिहाजा बतौर मुतरादफ सल्ला के मानी होंगे उसने इंतज़ाम किया। लिहाजा दोस्तों इन आयात में अगर मैं आपसे जो मानी अखज़ हुए वो शेयर करूं तो सल्ला के मानी होंगे उसने पैरवी की। नंबर 2 वो दायरा कार में रहा। नंबर 3 वो अमल पैरा हुआ। नंबर 4 उसने ड्यूटी सर अंजाम दी। नंबर 5 उसने लायहा अमल तरतीब दिया। नंबर 6 इसने जारी रखा। नंबर 7 वो अमल पैरा हुआ। ये तो थे जिद की सूरत में जो मानी सामने आए वो, जबकि मुतरादफ के तौर पर सल्ला के मानी होंगे उसने रहनुमाई की और मज़ीद इसके मानी होंगे उसने इंतज़ाम किया। लिहाजा दोस्तों ये तो सिर्फ सूरह अल-अलक की इन आयात से मुतरादफात और अज़दाद की सूरत में जो मानी तय अल-किताबिल मुबीन खुद कर रही है वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। हालांकि अल-किताबिल मुबीन में सलात बहुत बड़ी एक इस्तिलाह है। जब इस पर लेक्चर करेंगे तो पूरी किताब की आयात से मैं आपके सामने इसके मानी रखूँगा। आप दंग रह जाएंगे कि इन्होंने इसको नमाज के मानी पहना दिए, इन्होंने जुल्म किया है किताब पे सल्ला या सलात के मानी नमाज करके। लिहाजा दोस्तों मज़ीद मैं आपसे ये शेयर करूं कि सल्ला के मानी अमल पैरा या सरगर्मी अमल रहना से मुतल्लिक भी है, क्योंकि ये सब बह का मुतरादफ भी है। सूरह 24 की आयत नंबर 41 में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब सलात पर लेक्चर करेंगे तो बड़ी तरतीब से लेक्चर किए जाएंगे और उसके लेक्चर नंबर 3 या 4 में इसके अल-किताबिल मुबीन की तमाम आयात को मद्देनज़र रख कर आपसे मानी में शेयर करूँगा और आप दंग रह जाएंगे कि हमें ये लोग बताते क्या रहे हैं आज तक। लिहाजा ये मानी थे जो मैंने आपसे शेयर किए। अब सूरह अल-अलक की आयत नंबर 10 का तर्जुमा करें तो तर्जुमा कुछ यूँ होगा, आबदन इज़ा सल्ला, ड्यूटी सर अंजाम देने वाले ने जब ड्यूटी सर अंजाम दी। आबदन का रूट आबादा है। आबादा के मानी है इसने ड्यूटी की या इसने ड्यूटी अंजाम दी। लिहाजा इसके दूसरा तर्जुमा होगा आबदन इज़ा सल्ला, ड्यूटी करने वाले ने जिस लम्हे पैरवी की, यानी जो ड्यूटी करना जो हुक्म हुआ उसके पीछे पीछे चला। इसके तीसरे मानी होंगे आबदन इज़ा सल्ला, ड्यूटी करने वाला जिस लम्हे इसने जारी रखा। मज़ीद हम देखते हैं आबदन इज़ा सल्ला, ड्यूटी करने वाला जब वो अमल पैरा हुआ। इसके अगले मानी जो बनेंगे आयत के आबदन इज़ा सल्ला, ड्यूटी करने वाला जब इसने लायहा अमल दिया। मज़ीद हम देखते हैं मुतरादफ की सूरत में तो मानी बनेंगे ड्यूटी करने वाला जब इसने रहनुमाई की। इसके मुतरादफ की सूरत में दूसरे मानी बनेंगे अबदन इज़ा सल्ला, ड्यूटी करने वाला जब इसने इंतज़ाम किया। मज़ीद मज़ीद ज़िद की सूरत में मैं आपसे एक और मानी शेयर करूँ तो आबदन इज़ा सल्ला, ड्यूटी करने वाला जब वो दायरा कार में रहा। लिहाजा ये इतना तर्जुमा हो रहा, हर पहलू से इसका तर्जुमा मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ एक छोटी सी आयत का। लिहाजा इसी तरह सूरह अन-निसा की आयत नंबर 102 में हम देखेंगे कि सलात के मानी क्या हैं जो यहाँ लगेंगे। ये सिर्फ उन आयात का मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जिनके साथ जो है वो अला या अन या मिन नहीं लगा हुआ। लिहाजा
दोस्तों सूरा अन-निसा की आयत नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं तो इसके पहले फ्रेज को मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कुछ यूं है कि वा इज़ा कुन्ता फीहिम फ़अक़मता लहुमुस सलाता। इसमें आप देखें इज़ा हंगामी हालत का करीना है, किसी भी वक्त अप्लाई हो जाएगा, लेकिन हमारे मुरव्वजा अकीदतमंदों ने इसको जंग पे ले जाकर थोप दिया और ना जंग लगे हमारी ज़िंदगियों में और ना ये आयत जो है वो इस्तेमाल में आए। इन्होंने तो मुअत्तल करके रख दिया, हालांकि ये खुद ही कहते हैं कि ये वाली किताब जो तमाम आलम के लिए है, तमाम आलम के लिए है। लिहाजा अब क्या करेंगे, जबकि इज़ा जो है वो हंगामी हालत का करीना किसी भी वक्त अप्लाई रहता है। ये मज़ीद आप देखें इस आयत में हिम और हुमु ये दो ज़मीरें हैं। ये ज़मीरें पिछली आयत की तरफ लौट रही हैं। मैं अगर आयत नंबर 99 की को अगर आपसे शेयर करूं तो उलाइका की तरफ ये लौट रही है, हालांकि ये ज़मीरें जो है उससे भी पिछली आयत पर जा रही हैं। मैं 99 से ले रहा हूँ, 99 में उलाइका की तरफ ये लौट रही हैं। उलाइका में मर्द और औरतें दोनों आते हैं। हमारे प्यारे मुतरजमीन और अकीदतमंदों ने इस आयत को सिर्फ मर्दों पे वो लागू कर रखा था, औरतों को नफ़ी करके बैठे हुए थे। जबकि आप किसी से भी पूछ लें कि हुम की ज़मीरें जो है ये कहाँ जा रही, वो आपको बताएगा। और आज तक जिसने भी इस पे तवज्जो नहीं दी वो अब दे लें। उन्होंने हमेशा आपसे ये गलत बयानी की है, चाहे वो कुरानिस्ट थे या आम जो मौलवी थे। लिहाजा हिम और हुमू की ज़मीरें पीछे जा रही हैं। मैं आपसे 99 का शेयर कर चुका हूँ, आयत 104 की उसमें ये हुम की ज़मीर जा रही है उन अफराद यानी मर्द और औरतों के लिए है। 4 की 100 में जिनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वमन युहाजिर फी सबिलिल्लाहि, यानी जो कोई वो अल्लाह के सबील यानी प्लान या मंसूबा साजी या मकसद के अंदर मुंतकिल होता है। युहाजिर के मानी है मुंतकिल होना, लफ्ज़ हिजरत नहीं है यहाँ पे। युहाजिर मुंतकिल होना उसको कहा जाता है। लिहाजा मैंने तर्जमा जब इसका शेयर करूंगा आपसे तो उसमें आप देखें मैंने 4/100 भी लिखा है। वो इसी वजह से लिखा है कि उस आयत जो इससे पीछे उसको मद्देनज़र रख के तर्जमा किया गया, क्योंकि हम की ज़मीरें वहाँ लौट रही हैं। लिहाजा दोस्तों जो वमन युहाजिर फी सबिलिल्लाहि, अल्लाह का सबील जो है वो कहाँ है, वो आप दोस्तों को पता ही है कि कहाँ है, कायनात में है और अल किताबिल मुबीन में है। जो उसमें मुंतकिल होने वाले हैं उनके मुतल्लिक ही यहाँ इस फ्रेज में कहा गया है, ये कह कर के वा इज़ा कुन्ता फीहिम फ़अक़मता लहुमुस सलाता, और जिस लम्हे तू कायनात बनाने वाले के विजन या मंसूबा साजी या मकसद के अंदर मुंतकिल होने वालों में है तो पास तू उनके लिए ड्यूटी या लाहा अमल या फ़राइज़ मनसबी या दायरा कार को नाफिज कर दे। अब देखिए जो मुंतकिल हो रहे हैं अल्लाह के सबील में उनके लिए ड्यूटी या लाहा अमल या फ़राइज़ मनसबी नाफिज करने ताकि वो उसके अंदर रहें, उनको अपनाएं। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं इस आयत में लहुमु में ला हरूफ जारा है, मानी है के लिए। यहाँ पर लहुमु बता रहा है कि ये सलात जो है वो अल्लाह के लिए नहीं है, उन अफराद के लिए है जो आयत नंबर 100 में है। वो ये है कि जो अल्लाह के सबील में मुंतकिल होने वाले हैं उनके लिए सलात है, अल्लाह के लिए है नहीं। हाल ये है हमारे प्यारे मुतरजमीन और अकीदतमंदों का कि यहाँ पर भी अल्लाह के लिए वो नमाज निकाल के बैठे होते हैं, जबकि यहाँ पर उन अफराद के लिए है। मज़ीद हम देखते हैं जब इन मर्द और औरतों पर ड्यूटी या फ़राइज़ मनसबी या लाया अमल नाफिज करना है तो ये जमात क्या करेगी, क्योंकि सबील अल्लाह में तो वो आ चुकी है। बताया गया आयत के अगले फ्रेज में ये कह कर के
फल तकुम ताइफातुम मिनहुम माअका वलयाखुजू अस्लिहातहुम, पास चाहिए कि इन सबीलल्लाह में मुंतकिल होने वाले मर्द और औरतों में से एक जमात आपके साथ कमर बस्ता रहे, या आपके साथ ठहरी रहे, या आपके साथ रुकी रहे, और वो अपने खुद के हरबे या तरकीबों को ले लें। दोस्तों, अल्लाह के सबील यानी अल्लाह के मंसूबा या विजन से जो लेना है वो तरकीबें या हरबे, जिनको इस आयत में असलिहाता कहा गया है, और यहाँ पर असलिहाता लंबे वाले ताए के साथ है, गोल वाले ताए के साथ नहीं है। लिहाजा ये बंदूक और पिस्टल नहीं है, बल्कि ये हरबे या तरकीबें जो सबील अल्लाह में मुंतकिल होने वाले हैं वो लेंगे। और सबील अल्लाह में मुंतकिल होने वाले जो हैं वो आपको पता ही है सबील अल्लाह कहाँ है, उसमें जब मुंतकिल हो जाएंगे तो उसमें जो तरकीबें दी गई हैं लाइफ गुजारने की वो लेंगे। लिहाजा वो सबील अल्लाह से जो इनको तरकीबें या हरबे देगा वो ही है जिसे कहा जा रहा है कि जब तू इनमें होता है तो इनके लिए फ़राइज़ मनसबी या ड्यूटी या दायरा कार या लाख़े अमल को नाफिज कर दे। वो जो है जो इन पे नाफिज करने वाला है, जिसको आम हमारी ज़ुबान में कहा जाता है हेड। मसलन जैसे मैं लेक्चर देता हूँ आप के दरमियान, तो आपको मैं सबील अल्लाह से चीज़ें आपसे शेयर कर रहा होता हूँ और बता रहा होता हूँ कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लिहाजा यहाँ पर भी यही सिलसिला है और मैं सबील अल्लाह से आपको बता रहा होता हूँ चीज़ें। मज़ीद आयत के अगले हिस्से में है, जब ये चीज़ें मिल जाएंगी तो उनका करना क्या है वो बताया गया है। ये कह करके फ़ाइज़ा सजदू फलियकूनू मिन वराइकुम, फिर जब इन सबील अल्लाह में मुंतकिल होने वाले मर्दों और औरतों ने मान लिया तो पास वो तुम सब की किताब के कानून वालों में से हो जाते हैं। दोस्तों, जो कायनात बनाने वाले की मंसूबा साजी या विजन से या मकसद से हरबा या तरकीबों को लेते हैं वो उनको मानना ज़रूरी है, और उसी तरकीबों या हरबों को मानने को यहाँ सजदा कहा गया है। लिहाजा यहाँ पर सजदू में ज़मीर मुस्ततिर आयत नंबर 100 पर जा रही है, इसी वजह से मैंने तर्जुमा में 4/100 लिख दिया है। मज़ीद यहाँ पर आप देखें वराइकुम में वराई इसका रूट वाराया है और इसी रूट से लफ्ज़ तौरात है। तौरा के मानी किताब का कानून है, लिहाजा वराई के मानी है किताब का कानून, इससे मुतल्लिक होंगे। इसी वजह से मैंने तर्जुमा में वो ऐड किया है कि तर्जुमा इसका कुछ यूँ है, फिर जब इन सबील अल्लाह में मुंतकिल होने वाले मर्दों और औरतों ने मान लिया तो पास वो तुम सब की किताब के कानून वालों में से हो जाएंगे। यानी जो किताब का कानून मान रहे हैं वो ये उनमें शामिल हो जाएंगे। शर्त यह है कि मानना है जो तरकीब या हरबे सबील अल्लाह में दिए गए हैं मुंतकिल होने के बाद। मज़ीद हम देखते हैं आयत का अगला हिस्सा, उसमें लिखा है कि वल्ताती ताइफातुन उखरा लम युसल्लू फल युसल्लू मअका, और चाहिए कि सबील अल्लाह में मुंतकिल होने वाली दूसरी जमात के मर्द और औरतें आएँ जिन्होंने आपके साथ लायहाए अमल या फ़राइज़ मनसबी या ड्यूटी नहीं ली, बस वो ड्यूटी या दायरा कार या फ़राइज़ मनसबी लें। यहाँ ड्यूटी या फ़राइज़ मनसबी या दायरा कार वो है जो सबील अल्लाह में दे दिया गया, और सबील अल्लाह कहाँ है ये आपको पता है, वो इन्होंने लेना है। ये उससे लेंगे जो अबूर रखता है। मसलन एक तालिब इल्म है, मैं हूँ, अगर मैं सबील अल्लाह में मुंतकिल हो जाऊँ तो ज़ाहिर है मुझे सबील अल्लाह में क्या लिखना है वो पूछना ही पड़ेगा ना सीनियर से, जो हैंडलर होगा, जो सरदार होगा या जो अबूर रखता है इस पर। मज़ीद ये जब
فرائض منصبی انہوں نے لینی ہے اور کیا لینا ہے وہ آیت کے اگلے فریز میں بتایا گیا یہ کہہ کر کے وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ سبیل اللہ میں منتقل ہونے والے مرد اور عورتوں کی جماعت خود کی تشخیص اور خود کی ترکیبوں یا حربوں کو لے لے۔ اب جو سبیل اللہ میں منتقل ہونے والے ہیں مرد اور عورتوں کی جماعت، جو وہ ہے وہ تشخیص یعنی پڑتال کرنے کا ہنر یا جو پڑتال کیا ہے وہ لے لیں گے تاکہ ان کی پہچان بن جائے۔ وہ مثلا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سلام علیہ چلتے پھرتے قرآن تھے، تو کیا تھا ان کی پہچان تھی، یہ قرآن میں ڈھالا ہوا تھا، انہوں نے چلتے پھرتے قرآن تھے۔ لہٰذا یہاں پر بھی تشخیص لینی ہے، پڑتال جو لینی ہے، سبیل اللہ میں پڑتال کرنا ہے اور جو پڑتال میں آیا وہ لے لینا ہے، لہٰذا اس کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے۔ تو لوگ آپ کو بھی کہیں گے یار یہ آدمی تو چلتا پھرتا قرآن ہے، اور خود کی ترکیبوں یا حربوں کو لے لینا ہے جو وہاں پڑتال کے دوران آپ کو سبیل اللہ یعنی اللہ کا جو مقصد یا منصوبہ سازی یا پلاننگ اس میں سے ملے گا، اور وہ الکتاب میں ہے۔ مزید کیا ہے وہ آیت کے اگلے فریز میں بتایا گیا ہے یہ کہہ کر کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور وہ افراد جنہوں نے سبیل اللہ کو مسترد کیا، وہ جذباتی طور پر منسلک تھے، وہ چاہتے ہیں تم اپنی خود کی ترکیبوں یا حربوں اور اپنے خود کی تسکین کے متعلق لاپرواہی برتو، یعنی جو سبیل اللہ میں جو منتقل ہوئے ہیں ان کے جو ترکیبیں اور حربیں ہیں ظاہر وہ سبیل اللہ کے مطابق ہیں، لیکن جنہوں نے مسترد کر دیا ہے سبیل اللہ کو وہ چاہتے ہیں کہ ان سے لاپرواہی برتو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کم کی ضمیر ہے، پوری جماعت جو ان کو ہینڈل کرنے والے ہیں وہ بھی، اور جو جماعت ان کے ساتھ، ان سب کے لیے ایک ہی یہ آئی ہے، یعنی جو سبیل اللہ میں منتقل ہونے والے ہیں وہ بھی، اور جو ان کو سبیل اللہ میں جو ترکیبیں یا حربیں ہیں وہ بتانے والے وہ بھی کم کی ضمیر میں آتے ہیں، پورے گروہ کے لیے یہاں پر ہوگی۔ یہ جو مسترد کرنے والے ہیں ان کے متعلق وہ یہ خیال رکھ رہے ہیں کہ ان کی چاہت ہے کہ یہ جو گروہ ہے جو سبیل اللہ میں منتقل ہونے والے اور جو ان کو سبیل اللہ سے ترکیبیں یا حربیں بتانے والے اور جو ان کو ڈیوٹی نافذ کرنے والے ہیں وہ سب غافل ہو جائیں، یہ مسترد کرنے والے چاہتے ہیں۔ جب یہ غافل ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا یہ کہہ کر کے فَيَمِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اس کے بعد وہ خالق کے پلان یا منصوبہ سازی یا خالق کے مقصد کو مسترد کرنے والے افراد آپ سب کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ وہ ایک دم مائل کرنے والے ہیں، یعنی وہ مائل تب ہوں گے جب لاپرواہی یا غافل ہو جاؤ گے ترکیبوں یا حربوں سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ غافل ہو جائیں، اور یہ جو مسترد کرنے والے یعنی کفر کرنے والے ہیں یہ پھر مائل ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ مائل کر سکیں اپنے پلان یا اپنے منصوبہ یا اپنے علم کی طرف، یعنی اپنے سبیل کی طرف جو انہوں نے بنا رکھا ہے اس کی طرف وہ مائل کر سکیں۔ مزید آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور تم پر کوئی رکاوٹ نہیں اگر تمہارے ساتھ ناموافق صورتحال تھی قصیدہ نگاری سے یا تم ادھورے تھے۔ اب آپ دیکھیں رکاوٹ یعنی اس کا ترجمہ جناح کا گناہ بھی کرتے ہیں، رکاوٹ یا گناہ نہیں ہے اگر تمہارے ساتھ ناموافق صورتحال یعنی سازگار صورتحال نہیں تھی قصیدہ نگاری سے یا تم ادھورے تھے۔ اب قصیدہ جو ہے نگاری جو قصد کرنا ہے وہ الکتاب میں ہے، اگر حالات سازگار نہیں ہے تو اس میں تھوڑی سی چھوٹ دی گئی ہے۔
اور اگر ادھورے ہو، عبور حاصل نہیں ہے تو تب بھی چھوٹ دی گئی ہے یہاں پر۔ مزید میں یہاں پر آپ کو شیئر کرتا چلوں کہ ماتارین یہاں اس کے معنی قصیدہ نگاری کے لیے ہیں۔ اس کے معنی یہاں پر یہ من کے صلہ کے ساتھ ہے، ویسے بھی را کے نیچے دو زیر لگے ہوئے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اس کے معنی بارش نہیں ہے۔ اگر اس کے معنی بارش کرنے ہیں تو را پر زبر یا دو زبر لگانے ہوں گے، یہاں نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ من کی وجہ سے بھی دو زیر آئے ہیں، لہذا اب اگلے فریز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہے انتظعوا اسلحتکم، اگر تم اپنی خود کی ترکیبوں یا حربوں کو مرتب کرتے ہو۔ اب دیکھیں، اگر خود کی ترکیب یا حربے مرتب کرنے، اور یہ مرتب جو کرنے ہیں وہ کتاب سے ہی لینے ہیں۔ مثلا الکتاب دوسری لینگویج میں ہے، میں اردو بولنے والا، تو میں مرتب کروں گا کتاب سے۔ مزید یہاں پر آپ دیکھیں تضعوا، یہ وضع روٹ سے ہے، اسی روٹ سے اور اسی فیملی کا انا اول بیت وضع جو ہے اسی روٹ سے، اس کا معنی ہے مرتب کرنا۔ اسی طرح وضع المیزان، میزان کو مرتب کر دیا، یہاں پر اس کے معنی ترتیب دینا یا مرتب کرنا سے متعلق ہے، لیکن میں قربان جاؤں کہ انہوں نے معنی ہی الگ کہ سامان لے لو جی بچاؤ کا۔ اب دیکھیں، ترکیب یا حرب مرتب کرتے ہیں تو ان سے جو مرتب کیا ہے کیا لینا ہے، وہ آیت کے اگلے فریز میں بتایا گیا ہے وَخُذُوا، اور اس کے ساتھ ساتھ تم لے لو حِذْرَکُم، اپنی خود کی تشخیص کو، یعنی اپنے جو جانچ پڑتال کی ہے سبیل اللہ میں منتقل ہونے کے بعد وہ لے لینی ہے، مولوی کے ہتھے نہیں چڑھنا۔ اب تشخیص جو الکتاب میں رکھی وہ اپنانی ہے، جب اپنا کے آپ اسی کے رنگ میں ڈھل جاؤ گے، معاشرے میں چلے پھرو گے تو لوگ خود ہی کہیں گے تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں، اگر خود کی تشخیص یا ترکیبوں کو نہیں لوگے تو کیا ہوگا، وہ بتایا گیا ہے ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، حقیقتاً کائنات بنانے والا اس نے سبیل کو مسترد کرنے والے افراد کے لیے ناگوار گزرنے والی سزا کا بندوبست کیا ہے۔ دوستو، جو سبیل اللہ کو مسترد کرتا ہے وہ اس کے لیے ناگوار گزرنے والے سزا کا بندوبست کیا۔ اب آپ دیکھیں، کبھی آپ کسی کے سامنے آیت رکھتے ہیں، جب وہ آیت پڑھتا ہے آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا، تو کیسی ناگوار گزر رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ والی، اور اس کا پارا اور اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں۔ لہذا کیا ہے، اس وقت وہ سزا میں ہوتا ہے، وہ سزا کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ لہذا دوستو، یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس میں اسلحہ جو ہے وہ بندوق، پسٹل، تلوار، نیزہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی ترکیبیں یا حربے سے متعلق ہیں۔ اس آیت میں سجدہ ماتھا زمین پر لگا کر کانوں کے پاس ہاتھ رکھنا نہیں ہے، بلکہ جو ترکیبیں یا حربے سبیل اللہ میں ہیں ان کو ماننا سجدہ ہے۔ اور یہاں پر صلاۃ جو ہے وہ لائحہ عمل، فرائض منصبی یا ڈیوٹی ہے جو لینی ہے، اور ڈیوٹی جو آپ نے انجام دینی ہے اس کے آرڈر سبیل اللہ میں دے دیے گئے ہیں۔ سبیل اللہ کہاں ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، یہ تھی سورہ النساء کی آیت نمبر 102 کی انڈرسٹینڈنگ جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ لہذا یہ ہمارا رکوع سجود سیریز کا سب سے آخری لیکچر تھا۔ نیا ہماری جو سیریز ہے وہ مسجد پر ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔